अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चौथा टी20 आखिरकार न्यूजीलैंड 115 रन से जीता है। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो फ्लॉप नजर आई है, सिवाय एक या दो बॉलर्स के। जी हाँ, जिसके अंदर एक हारिस रऊफ है और इब्रार अहमद है। आप हमारे जो मेन चीता बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इस मैच के अंदर विकेट लेस रहे हैं। और सबसे हैरानकुन तौर के ऊपर कि जिस बंदे को हमने पाकिस्तान टीम में एज अ ऑलराउंडर ऐड किया वाइस कैप्टन बनाकर, जी हाँ शादाब खान की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी विकेट लेस रहे हैं। और मजे की बात है कि दोनों भाइयों को 12.5 की इकोनॉमी से रन पड़े, यानी 12.25 की इकोनॉमी से दोनों को रन हुए हैं, शाहीन को भी और शादाब को भी। लेकिन हारिस रऊफ ने आज अच्छी बॉलिंग की है। बैटिंग पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो वही मैं बात करूंगा कि हसन और हारिस की जो जोड़ी है ना, ये ऐसी जोड़ी है कि आप इसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप इनको 10 मैच देना तो 10 में से शायद 3 में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, 7 के अंदर इसी तरह का जो सिस्टम चल रहा है वो चलेगा कि आज हारिस ने जो है 2 रन बनाए और दूसरी तरफ हसन ने जो है 1 रन बनाया। और आज हैरान कुन तौर के ऊपर सलमान अली आगा जो है उन्होंने भी 1 रन बनाया। हालांकि मेरे ख्याल से सलमान आगा जो थे वो आज एंकर रोल कर सकते थे, स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, और अगर साथ इनके इरफान खान नियाजी मिल जाते तो पाकिस्तान टीम को एक अच्छा जो है स्टार्ट मिल सकता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि सलमान अली आगा को इतनी जल्दी किस चीज़ की थी कि वो आए और उन्होंने एकदम मारने की। और मिचेल खाई ने जो है इनका कैच किया जैकब डफी की बॉल के ऊपर। बहरहाल पाकिस्तान ने एक इंटेंट बनाया कि जी हमने अब तेज खेलना है, छक्के मारने चौके मारने हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा। आप न्यूजीलैंड की अगर बैटिंग की बात करें तो आप देखें कि न्यूजीलैंड के पहले 5 ओवरों के अंदर जो अप्रॉक्सीमेटली रन्स थे ना, वो आपको बताता चलूं कि तकरीबन यानी कि 60-65 के करीब थे पहले 5 ओवर में। पावर प्ले की बात करूं, लेकिन 10 ओवरों के अंदर 134 रन थे। 10 ओवर के अंदर 134 रन से। और आपको बताता चलूं कि पहले 5 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी, कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी। तो आपको जब आप यानी कि हाई इंटेंट की बात की होती है कि आपने डॉट बॉल्स कम खेलनी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आए हैं तो आपने 6 छिक्का 36 मार देना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ये हाई रिस्क इंटेंट की या फिर ये जो हाई इंटेंट की जो बात करते हैं ना, मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स को उन्होंने ना जरा गलत समझा दिया है। या फिर मेरे ख्याल से जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका फोकस जो है ज्यादा फोकस जो है वो छक्के चौके की तरफ है, सिंगल डबल की तरफ नहीं है। देखिए आप कंपैरिजन करें ना विराट कोहली से, विराट कोहली क्या करते हैं, वो छक्के चौके इतने नहीं मारते, लेकिन आप उनकी देखें कि वो डॉट बॉल बहुत कम खेलते हैं। और अगर वो फॉर एग्जांपल स्टार्ट के अंदर डॉट बॉल खेलेंगे भी तो बाद में वो छक्के चौके मारकर अपनी जो स्ट्राइक होती है उसको बेहतर कर लेते हैं। एक अच्छा हाई रिस्क इंटेंट जो होता है या मॉडर्न डे क्रिकेट का जो इंटेंट होता है वो यही होता है कि अगर आपने कहीं पर 4-5 डॉट बॉल्स खेल भी दी तो आपने अगले ओवर के अंदर अपनी एवरेज सेट कर लेनी है, अपना स्ट्राइक रेट जो है वो सेट कर लेना है। बहरहाल पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके अंदर हसन नवाज अब खेलते इस तरह है कि आपको शायद उनके 5 मैचेस में से 2 में परफॉर्मेंस नजर आएगी और 3 के अंदर यही सिचुएशन नजर आएगी जो आज आपको फिर देखने को मिले। दूसरी तरफ मोहम्मद हारिस की अगर हम बात करें तो मोहम्मद हारिस का भी यही ट्रेंड रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान आज जो है सीरीज हार चुका है, यानी कि 3-1 से न्यूजीलैंड सीरीज जीत चुका है। लेकिन बात वही है कि हम अभी सीखने के प्रोसेस के अंदर हैं, क्योंकि हम अब तैयारी कर रहे हैं एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप की। ये हमारे यानी कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक लॉलीपॉप दिया हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा ठीक है, मैं फिर भी कहूँगा ठीक है, हमें यंगस्टर्स तैयार करने हैं और इन यंगस्टर्स के लिए हमें जितना टाइम दरकार है हम उतना टाइम लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करता चलूँ कि फिर हम एशिया कप के बाद या एशिया कप में या फिर टी20 वर्ल्ड कप में हम आपको फिर मौका नहीं देंगे, हम आपको मौका नहीं देंगे। फिर हम आपके ऊपर वो क्रिटिसिज्म करेंगे जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है। बहरहाल अभी भी क्रिटिसिज्म बनता है कि आप देखिए साहिबजादा फरहान जो है 114 रन किए, 65 रन किए, 72 रन किए और अब 163 रन किए आपके डोमेस्टिक में। उसकी जगह बनती है इस टीम में, उसकी जगह इस टीम के अंदर बनती है और इस टीम के अंदर उसको लाना बहुत जरूरी है। ऑल दो वो फेल हो, वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, उसको जगह मिलनी चाहिए। डोमेस्टिक के परफॉर्मर टीम से बाहर नहीं होना चाहिए। कम से कम आप उसे प्लेइंग 11 के अंदर ना रखें, कम से कम प्लेइंग 15 के अंदर तो जरूर रखें। और मैं बताऊं कि लोग इस वक्त बैटिंग के ऊपर दोस्तों बात करें, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बॉलिंग भी इसी मैच के ऊपर है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी इसी मैच के ऊपर है, इसी पॉइंट के ऊपर है कि हमारे पास हारिस रऊफ के अलावा और कोई बॉलर नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हारिस रऊफ 40-45 साल के भी हो जाए ना
सीना कंट्रीज के अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के बॉलर होंगे एज कम्पेयर टू एशियन पिचेस, और एशियन पिचेस में वो आपको हमेशा स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे से आप अगर पूछें तो हमें यहाँ पर बॉलर्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि शाहीन ख़त्म हो चुकी, उनकी क्रिकेट अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, उनको या तो फिर डोमेस्टिक में जाएं, जाकर काम करें अपने ऊपर, देन अगर वो वापस आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे जहाँ तक लगता है, आप मेरे से पूछें कि 22-23 साल की उम्र में शाहीन का जो कैरियर है ना, वो मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि अब शाहीन के अंदर वो चीज़ नहीं है। शाहीन पहले बात होती थी कि पुरानी बॉल से मार खाते थे, शाहीन अब नई बॉल से भी मार खाते हैं, शाहीन अब नई बॉल से भी मार खाते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम आज जो हारी है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं हारी, ये बिल्कुल यानी कि एक जेन्युइन हार है। और बहुत से लोग बात करें कि पाकिस्तान की वो जो जीत थी शायद फ्लूक होगी, मैं उसको फ्लूक ज़रूर कह सकता था अगर हमने काम ना किया होता। देखिए हमारे जो बैटर हैं हसन और हारिस, इनकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर इनके बॉल के ऊपर, इनके बैट के ऊपर बॉल क्लिक कर गई तो फिर ये नहीं आपको छोड़ेंगे, ठीक है ना, और अगर नहीं की तो भाई फिर दूसरी टीम इनको नहीं छोड़ेगी। बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।